जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आने वाला जनरल नॉलेज है उसको रिवाइज करते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसके अलावा साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और हाँ, हाल ही में कुछ एग्जाम हुए हैं, उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन थे, मतलब पहले भी जो क्वेश्चन आ चुके हैं और अब भी आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने यहां पर रखा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। ओलंपी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन। पूरे इंडिया के अंदर कोई भी एक स्टेट से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। इसका करेक्ट आंसर है केरल। आलेप्पी बंदरगाह, जिसको आज की डेट में अलापुड़ा जो है कहा जाने लगा है, अलापुड़ा बंदरगाह कहा जाता है, भारत के केरल राज्य में स्थित है। अलापुड़ा लक्षद्वीप सागर के किनारे बसा हुआ है। विश्व का सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसे कहा जाता है? अमेजन नदी को, मिसिसिपी नदी को, हांगहो नदी को या नील नदी को? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है हांगहो नदी। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी जो है हांगहो नदी को कहा जाता है। यहां पर नील नदी जो दिया हुआ है, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अच्छा, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होता है क्या? सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी, देखो जो सबसे लंबी नदी होती है उसकी लेंथ सबसे बड़ी होती है, लेंथ वाइज वो जो है बड़ी होगी, लंबी होगी, माफ करिएगा। और अमेजन की बात करें तो अमेजन सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी का मतलब ये होता है कि जो क्वांटिटी में लेकर जाए, जो पानी सबसे ज्यादा लेकर जाती है क्वांटिटी में, वो अमेजन नदी है। बाकी हांगहो नदी को बता दूं कि हांगहो नदी को हम येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं, चीन में बहती है। महात्मा बुद्ध ने किसके शासन काल में निर्वाण प्राप्त किया था? नाम याद रख लीजिए, अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासन काल में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। महात्मा जो बुद्ध थे, इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। वैसे अजातशत्रु वो व्यक्ति जिसने अपने पिता को मारकर जो है राज्य हासिल किया था, और बाद में इनके जो पुत्र थे अजातशत्रु के, उन्होंने इनको मार दिया और इसके बाद उन्होंने राज्य प्राप्त किया। जैसी करनी वैसी भरनी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं का सेनापति कौन था? इसका करेक्ट आंसर है सदाशिव राव भाऊ। पानीपत की तीसरी लड़ाई दो साम्राज्य के बीच में हुई थी। एक था अहमद शाह अब्दाली का और दूसरा है मराठा। ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ था। मराठाओं का जो है सेनापति था उस समय सदाशिव राव भाऊ, और वहां अगर हम बात करें अहमद शाह अब्दाली की, तो ये जीता था, जबकि मराठा जो है बुरी तरह से हार गए थे। ये युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को, पानीपत में हुआ था, हरियाणा में हुआ था। 1 मिलीबार कितनी के बराबर होता है? करेक्ट आंसर है 10 टू द पावर 2 पास्कल के। 1 मिलीबार 10 टू द पावर 2 पास्कल के बराबर होता है। काला सीसा इस नाम से और किसे जाना जाता है? काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। चौरा चौरी कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड रीडिंग। चौरा चौरी कांड लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुई थी। 1921 से लेकर 1926 तक ये भारत के जो है वायसराय रहे थे। इसके अलावा मैं बता दूं 1921 में भारत में, मतलब जिनका कार्यकाल था, इसके अंदर क्या क्या हुआ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये थी कि गांधी जी पूरी तरह से जो है भारतीय राजनीति में जो है उनका प्रवेश हो चुका था। गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया जो पहला असहयोग आंदोलन था, ये लॉर्ड रीडिंग के समय ही समाप्त हुआ था। उसके समय लॉर्ड रीडिंग के समय ही जो है प्रिंस ऑफ वेल्स नवंबर 1921 में भारत की यात्रा उन्होंने की थी। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? इसका करेक्ट आंसर है फारसी। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा जो है फारसी थी। वैसे आपको बता दूं, दिल्ली सल्तनत जो है इसका समय अगर हम देखें तो 1206 से लेकर ये 1526 तक था, पानीपत की प्रथम लड़ाई तक था। टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस को धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति को अगर ये हो जाता है तो जो बॉडी होती है बिल्कुल पूरी तरह से अकड़ जाती है, धनुष की तरह दिख रहा होगा आपको, पिक्चर में नजर आ रहा होगा, कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? पागा के नाम से जानते थे। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को पागा कहा जाता था। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है शरीयत। इस्लामी आचार विचार के कानून को शरीयत कहा जाता है, शरिया कानून कहा जाता है, इस्लामी कानून भी कहा जाता है। इस कानून की 2 परिभाषा 2 स्रोत से मिलती हैं। पहला इस्लाम का पंथ ग्रंथ कुरान से, और दूसरा इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद द्वारा दी गई मिसालों से, जिसे सुन्नाह कहा जाता है। खंदजनजोंगा ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, नाम भी बहुत प्यारा है। ये किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम में। खंगजंगजोंगा ये राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, सिक्किम में स्थित है। सिक्किम की राजधानी का नाम गंगटोक है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर है चामुंड राय ने। श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है, गोमतेश्वर की ऊंची जो विशाल प्रतिमा है उसका निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। मराठा राज्य का
द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। यहां पर हम थोड़ा सा श्रवणबेलगोला के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चामुंडराय श्रवणबेलगोला के गंग वंशीय शासक राजमल के शासनकाल में उसका मंत्री था। प्रसिद्ध गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण जो है चामुंडराय ने ही लगभग 10वीं सदी में करवाया था, 989 ईस्वी में करवाया था। यह प्रतिमा विद्यागिरी नामक पहाड़ी से भी दिखाई देती है। वैसे चामुंडराय को जो है गोमट भी कहा जाता था, इसी वजह से जो है वहां पे स्थापित जो विशालकाय भगवान बाहुबली की प्रतिमा है उनका नाम गोमतेश्वर रखा गया है। स्थानीय पवन सिरक्को किस देश में बहती है? इसका करेक्ट आंसर है इटली में। स्थानीय पवन है, चाहे इसको सिरक्को कह लीजिए चाहे सिरको कह लीजिए, बात एक ही है, ये इटली में बहती है। सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो गर्म हवा है सिरक्को के नाम से जानी जाती है। सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाली सिराको हवा बालू के कणों से युक्त होती है तथा सागर से नमी धारण करने के बाद जब इटली में वर्षा करती है तो इन बालू के कणों के कारण वर्षा की बूंदें लाल हो जाती हैं। जयदेव किसके दरबारी थे? करेक्ट आंसर है लक्ष्मण सेन के। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? करेक्ट आंसर है जॉर्ज पंचम। भारत की यात्रा पर आने वाले सबसे पहले ब्रिटिश सम्राट जो थे वो जॉर्ज पंचम थे। जॉर्ज पंचम ब्रिटिश शासक थे, विंडसन राजघराने से ये संबंधित थे और 1936 तक इन्होंने जो है क्या किया है, शासन किया है। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो सियोफाइट्स कहा जाता है। छाया में उगने वाले पौधों को सियोफाइट्स के नाम से जानते हैं। सामान्यतः पृथ्वी से फेंके गए जो प्रक्षेप होते हैं उनका जो मार्ग का आकार होता है वो कैसा होता है? भाई कर्व होगा। अगर आप नीचे से कोई चीज ऊपर फेंकोगे फिर वो नीचे आएगी तो वो कैसे होगी? बिल्कुल कर्व बनाएगी। उस कर्व को क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं पैराबोला बोलते हैं कई बार तो, और हिंदी में बोलते हैं परवलयाकार। गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी ने। गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। बांस किस रूप में वर्गीकृत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हाल ही में एग्जाम में भी पूछा है कि बांस क्या है? एक पौधा है, पेड़ है, घास है या तना है? तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है घास है। बांस एक तरह का घास है। दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? तो नाम याद रखिए निजामुद्दीन औलिया ने। दिल्ली अभी दूर है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? शैव संप्रदाय का, वैष्णव संप्रदाय का, सिया संप्रदाय का या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है वैष्णव संप्रदाय का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है। शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ कौन सा है? ऑक्सीजन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड? ये भी नहीं होता। अमोनिया? जी हाँ, अमोनिया होता है। शरीर से निकलने वाला सबसे विषैला जो पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होता। हरित लवक की खोज किसने की थी? देखो यहां पर नाम अब मैं आपको बता सकता हूं, शिम्बर है। देखो बेसिकली यहां पे जो 4 नाम दिए ना, शिम्बर, ननूक, जोहानसन और मैडम क्यूरी, तो इसमें केवल सिम्बर का ही जो संबंध है वो हरित लवक से है। असल में इन्होंने हरित लवक जो है वो नाम दिया था, ना कि इसकी खोज की थी, लेकिन फिर भी चारों में से इन्हीं का संबंध है इसलिए मैंने नाम यहां पर दे दिया। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, खोज का नाम बोलते हैं और जबकि उन्होंने नाम दिया होता है। मैडम क्यूरी तो आपको पता ही है कि वो किससे संबंधित है, तो रेडियम वगैरह से संबंधित है, तो यहां पर उसका करेक्ट आंसर ये नहीं है। शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? करेक्ट आंसर है ए.ओ. ह्यूम। शिमला के सन्यासी के रूप में ए.ओ. ह्यूम जाने जाते हैं। बाकी ऊपर जो मैं शिम्बर की बात कर रहा था इनका पूरा नाम है एंड्रियाज फ्रांस विल्हेम शिम्पर। नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? करेक्ट आंसर है भगत सिंह। नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव भगत सिंह थे। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? आप भी जानते हैं, इसको फॉसिल्स कहा जाता है, ठीक है। और इससे अगर फ्यूल वगैरह बन जाए तो फॉसिल फ्यूल कहते हैं। देन पख्नुस्तान ये किस क्षेत्र में स्थित है? अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है या पाकिस्तान में? करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान में। नाम से भी समझ में आ रहा है, पख्नुस्तान ये कहां पर है? अफगानिस्तान में है। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? 4 ऑप्शन है, फ्रांस, चीन, जापान और अफगानिस्तान। इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। नैन्सी नामक जो प्रमुख औद्योगिक इंडस्ट्रियल नगर है, ये इंडस्ट्रियल जो सिटी है ये फ्रांस में मिलेगी। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? ऑप्शन दिया है शहरयार, औरंगजेब, महावत खां या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है शहरयार। जहांगीर की जब मृत्यु हो गई थी उसके पश्चात नूरजहां ने शहरयार को मुगल सम्राट घोषित कर दिया था। ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्ता, इसकी तुलना किस भारतीय ग्रंथ से की जाती है? तो वेद है, ऋग्वेद। ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्ता की तुलना ऋग्वेद से की जाती है।
धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ये नोट कर लेना है, क्वेश्चन आया हुआ था। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर है मैलिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। वैसे इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C4H6O5। सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन में दिया है कोहलर, सिम्बर, भादवेंद्र या वान ग्यूरिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वान ग्यूरिक। सबसे पहले वायुमंडलीय दाब की गणना वान ग्यूरिक के द्वारा की गई थी। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है क्रिस्टोफाइट्स। बर्फ पर पाए जाने वाले जो शैवाल हैं उनको क्रिस्टोफाइट्स कहा जाता है। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? याद रखिएगा, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछते हैं कि सबसे पहले कांग्रेस की जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें अध्यक्षता करने वाले जो प्रथम अंग्रेज थे उनका नाम क्या है? तो जॉर्ज यूले थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो नागपुर के अधिवेशन में किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई थी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके अगर अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं और उनमें से अगर एक भी क्वेश्चन इसमें आया है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा जरूर कि हाँ, इसमें जो आपने बताया था सर उसका एक क्वेश्चन यहां पर आया हुआ है। और इसके अलावा अगर कोई भी आपका फ्रेंड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है आपके अलावा, तो उसके साथ इस चैनल को शेयर जरूर करें। इस वीडियो की जो लिंक है वो आप उसके साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी ज्यादा जीके को जो है रिवाइज कर सके। तो मैं इस वीडियो को ये एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।